एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 7 में तुम्हें बताने जा रहा हूँ क्या फलन एकैकी या आच्छादक है, ये हमें चेक करना है। हमारे पास दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मैं दोनों ही पार्ट तुम्हें बताऊंगा। बेटा मेन बात ये है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले माइंड मेकअप कर लें कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पहली बात तो ये। और बेटा ध्यान से सुने एक एक चीज़, क्योंकि अगली एक्सरसाइज भी इसी पे डिपेंड होने वाली है। और एकैकी आच्छादक के कंसेप्ट पहले क्लियर कर लें पुरानी वीडियो से। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है एकाकी आच्छादी तो बड़ा बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। तो बेटा एकाकी आच्छादी के लिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट f(x) बराबर 3 - 4x। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा इसके लिए हमने ये जो बनाया ये x होता है पहले वाला, दूसरे वाला f(x) होता है। मैं पिछली वीडियो में तुम्हें बता चुका। बेटा x का रियल नंबर का है पूरा सेट और ये भी रियल नंबर का है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर आप सभी को पता है 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, 0 -1 2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ऐसी मैंने इधर वाले लिख दिए। अब बेटा मैं चेक करूंगा इसको कि ये एकाकी है या आच्छादक है। f(x) बराबर 3 - 4x मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कल वाला इजी तरीका। तो हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पर f(x) की वैल्यू कितनी आएगी 3। बेटा x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो f(1) की जो वैल्यू आएगी, जब आप 1 रखेंगे यहाँ तो -4 और +3 तो -1 आ गई यहाँ से। जब आप x की वैल्यू बेटा 2 रखोगे तो f(2) बराबर 2 पे कितनी आएगी हमारे पास, 2 चौक 8, 8 से 3 गए, मुझे लग रहा -5 आ जाएगी हमारे पास। तो बेटा ऐसे ही हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पर एरो को इनको मिलाओ। बेटा 0 का एरो कहाँ जा रहा है हमारा 3 पे, 1 का एरो कहाँ जा रहा है हमारा -1 पे, 2 का एरो कहाँ जा रहा है हमारा -5 पे। -5 ऊपर रहा होगा कहीं, चलो मैंने यहाँ लिख दिया -5। तो 3 का एरो कहाँ जा रहा है हमारा -5 पर। बेटा यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक एलिमेंट की जो एरो है, जो इमेज है, वो एक पर ही बन रही है। देखो ऐसा तो नहीं हो रहा 1 और 3 दोनों की इमेज एक ही जगह जा रही हो, नहीं जा रही। बेटा ध्यान दे बात पर। एकैकी क्या कहता था कि दो एलिमेंट की इमेज एक पर ना जाए। दो की अगर एक पे चली गई तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, बहु एक। तो यहाँ एक एलिमेंट की इमेज एक पर ही गई तो ये क्या हो गया हमारा एकैकी। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, एकैकी है। बेटा मैं तुम्हें इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम्हारा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। एकैकी के बाद हम बात करते हैं आच्छादक की। बेटा आच्छादक के लिए क्या है, इधर भी आपके रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। जब आप यहाँ पर f(x) = 3 - 4x में 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, 3 रखेंगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, माइनस रखेंगे उससे भी कुछ वैल्यू आएगी, प्लस रखेंगे उससे भी कुछ वैल्यू आएगी। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं कि जिस पर x की वैल्यू ना आए। चाहे आप रख के देख ले, 1.2 रख ले, 1.3 रख ले, कुछ भी रख ले रियल नंबर x की जगह, इधर कोई बाउंडेशन वाला टर्म है ही नहीं। कोई रूट हो रहा हो, कोई स्क्वायर हो रहा हो, कुछ दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो y होता है जिसको हम f(x) बोलते हैं, इसके हर एलिमेंट के ऊपर किसी ना किसी की प्री इमेज जरूर आएगी, वो चाहे पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट में हो। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, इस चीज़ को आप लिख देंगे अपने आप कि स्पष्ट होता है कि f(x) अर्थात y के सभी अवयवों पर x के किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब जरूर बनता है। इंग्लिश में प्री इमेज इसको लिख सकते हैं, अतः यह आच्छादक है। तो बेटा एकाकी भी है और ये आच्छादक भी है। मैं लिख नहीं रहा, इसको तुम लोग खुद ही लिख देना। तो बेटा समझ में आ गया होगा एकाकी और आच्छादक क्या है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट में बताने जाऊंगा और इसके लिए मैं सेकंड तरीका भी यूज़ करूंगा। बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, घबराओ मत, लेकिन मैं बहुत कंप्रेस करके इसको भेजूंगा, ज़्यादा एमबी नहीं तुम्हारे खर्च होंगे। देखो बेटा सेकंड पार्ट का मैं जरा चित्र बना दूं एक बार। हाँ तो बेटा इसका चित्र मैंने बना दिया कि वही है, रियल नंबर टू रियल पे जा रहा है, रियल नंबर बना दिया हमने, x है f(x) है। इस बार f(x) थोड़ा सा चेंज हो गया, f(x) = 1 + x²। तो बेटा हम x की वैल्यू रखेंगे, x = 0 रखा तो f(0) 0, x = 1 रखा तो f(1) = 2 आ गया। और बेटा x = -1 रखा तो -1 पे भी मुझे लगता है 2 ही आ जाएगा, -1 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद x = 2 रखते हो आप तो f(2) = मुझे लगता है 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 आएगा। जब आप x = -2 रखते हैं
तो f इक्वल टू -2 रखने पर भी कितना आ रहा आपके पास 5। तो क्लियर होंगी ये बातें, तुम्हें रखना तो सभी पे आता है। अब बेटा यहाँ आप देखें मैपिंग, जरा मैपिंग खींचो तो जरा इसकी। बेटा 0 की मैपिंग कहाँ गई थी 0 पे, बेटा 1 की मैपिंग कहाँ गई थी आपकी 2 पे, तो 1 की मैपिंग हमने कहाँ पहुँचाई 2 पे। अब बेटा -1 की मैपिंग भी कहाँ गई थी 2 पर। तो क्या देख रहे हैं आप, 1 और -1 दोनों की मैपिंग कहाँ गई आपकी 2 पर। ध्यान दें, 1 और -1 दोनों की मैपिंग कहाँ गई आपकी 2 पर। तो ये एक ही नहीं है, क्या है, मैनी वन, यानी बहु एक। फिर आप चेक करें बेटा, -2 की मैपिंग कहाँ गई थी आपकी 5 पर। चलो मैं 5 यहाँ लिख देता हूँ। तो -2 की मैपिंग भी कहाँ गई 5 पर, और 2 की मैपिंग भी कहाँ गई आपकी 5 पर। तो बेटा आप देख रहे हैं दो एलिमेंट की जो मैपिंग है वो कहाँ जा रही है 1 पर। तो इसका मतलब क्या है, एक ही नहीं है, ये क्या है, बहु एक। अब हमें क्या चेक, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा एक ही। मैं इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा, चिंता ना करो। अब मैं बात करता हूँ आच्छादक की। बेटा आच्छादक की पहले तो तुम्हें कंडीशन पता हो होती क्या है। आच्छादक की कंडीशन क्या होती है, आच्छादक कहता है कि भैया ये जो इधर y मीन्स fx के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के ऊपर प्री इमेज आए इधर से किसी ना किसी एलिमेंट की। तो बेटा जब इधर से प्री इमेज आएगी तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बेटा f0 की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू 2, माइनस की भी 2 की भी -2, सब की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। देखो पॉजिटिव क्यों ना आए, क्योंकि हमारे पास x² है। अब आप x की वैल्यू चाहे माइनस रखे चाहे प्लस रखे, fx की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव आएगी। तो क्या ये हमारे नेगेटिव वाले जो हैं भाई, ये क्या इनके ऊपर किसी की प्री इमेज आएगी, नहीं। बताओ आप लोग, -1 के ऊपर किसी की प्री इमेज आएगी, नहीं। -2 के ऊपर किसी की प्री इमेज आएगी, नहीं। -3 के ऊपर प्री इमेज आएगी, नहीं। तो बेटा ऐसे बहुत एलिमेंट इधर बचेंगे जिनके ऊपर किसी की प्री इमेज नहीं आएगी। तो ये आच्छादक भी नहीं है। मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। परिभाषा आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, मैं बोल भी रहा हूँ, तुम्हें लिखना अगर चाहो कि भैया fx के जो ऋणात्मक अवयव हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसे लिख दो आप, ... इन अवयवों के प्रतिबिंब नहीं बनते, इनके ऊपर x का कोई भी अवयव प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अतः ये जो हमारा रिलेशन है, फंक्शन जो है हमारा, ये आच्छादक नहीं होगा। क्यों बेटा, एलिमेंट बच गए ना बचते तो आच्छादक हो जाता। तो हमारा ये क्या हुआ, एक भी नहीं हुआ और आच्छादक भी नहीं हुआ। अब इसको सेकंड तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाओ बेटा आप लोग। बेटा सेकंड तरीका समझने के लिए आप लोग रेडी। fx बराबर क्या था, 1 + x²। मैंने x बराबर 2 एलिमेंट लिए, x1 और x2। समझना बेटा, मैंने x बराबर 2 एलिमेंट लिए, x1 और x2, और दोनों ही एलिमेंट बराबर नहीं हैं। ध्यान दे, एग्जाम्पल में ऐसे ही समझा रखा है इसने। तो बेटा जब मैं fx1 और fx2 यानी x1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा और x2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 तो बराबर नहीं थे, लेकिन इनके जो फंक्शन है उनकी वैल्यू दोनों की क्या आ गई, इक्वल। तो यानी x1 की इमेज भी कहाँ गई, fx1 पर, और x2 की इमेज भी कहाँ गई, fx1 पर, क्योंकि fx1 बराबर क्या है, fx2। इसका मतलब क्या है, फलन एक ही नहीं है। अब कुछ बच्चे इसको समझे नहीं होंगे, चलो थोड़ा आसान करते हैं। मैंने x1 बराबर क्या ले लिया, 1, और x2 बराबर क्या ले लिया, -1। अब आया होगा समझ। क्या x1 x2 बराबर है, नहीं, लेकिन fx1 और fx2 तो बराबर आ रहे हैं भाई। fx1 भी कितना है आपका 2, और fx2 भी कितना है 2, जबकि ये बराबर नहीं आने चाहिए भाई। एक ही क्या कहता है कि 1 की इमेज अलग जाए, -1 की इमेज अलग जाए। यानी 1 की इमेज को हम कहाँ से डिनोट कर रहे हैं, fx1 से, और बेटा -1 की इमेज को कहाँ से डिनोट कर रहे हैं, fx2 से। तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, अलग अलग। यानी यहाँ क्या होता है, डज नॉट इक्वल। अगर एग्जाम्पल को आप देखें, अगर डज नॉट इक्वल होगा तो एक ही है, और डज नॉट इक्वल नहीं है तो क्या होगा हमारा, मैनी वन यानी बहु एक होगा हमारा। अब आया कुछ समझ में। तो बेटा ये दूसरा तरीका है, x1 x2 दो एलिमेंट ले लें जो इक्वल ना हो। अब इनकी इमेज चेक करें, इमेज भी इक्वल नहीं होगी, यानी अलग अलग इमेज होगी। तो क्या होगा आपका, एक ही। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब तो दोनों के एरो यानी दोनों के तीर कहाँ जा रहे, एक ही जगह।
तो हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन यानी बहुएक। अब उम्मीद है समझ आया होगा। बेटा वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, फॉरवर्ड ना करें बिल्कुल भी। फॉरवर्ड करोगे एक एक चीज़ छूट जाएगी। क्लास में भी तो लेक्चर पढ़ते हो आप लोग 40 मिनट का, यहाँ तो 10-12 मिनट ही लग रही है। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग बड़े ध्यान से समझोगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर मैं तुम्हें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 10 बताने जा रहा हूँ। 10 में आप देख रहे हैं बेटा रियल नंबर है दोनों में, लेकिन रियल नंबर -3। रियल नंबर -3 का मतलब रियल नंबर के सारे होंगे बट 3 नहीं होगा। तो मैंने देखो आप 0, 1, 2, 4 3 मैंने लिखा, माइनस के सारे हैं। दूसरा जो है वो बेटा क्या है, रियल नंबर -1 है। बुक में देख लें आप लोग। बेटा मैंने 0, 2, 3, 4 लिखा, 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं एक एक अच्छादक चेक करने के लिए हमारे पास fx दिया है। अब पिछले क्वेश्चन करके उम्मीद है तुम्हें थोड़ा समझ भी आ गई होगी। तो बेटा हम x की वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या क्या आ रही है। बेटा इस फंक्शन में x की वैल्यू मैंने 4 रखी, मैं कारण भी बताऊंगा क्यों रखी 4। तो fx कितना आया 2। तो बेटा सीधी सी बात है, 4 की जो इमेज गई आपकी वो कहाँ गई आपकी 2 पर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब ध्यान दें, यहाँ x की वैल्यू आप 1 रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं इमेज जाएगी, रियल नंबर है। 2 रख दें, 2 - 2 0। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो बेटा f2 2 - 2 0 और नीचे 2 - 3 को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 की जो इमेज है वो कहाँ चली गई आपकी 0 पर चली गई। बेटा ऐसे ही आप कुछ भी रख दे तो सबकी इमेज कहीं ना कहीं जा रही है, यानी एक की इमेज एक पे जा रही है। ये बात क्लियर हो रही है सबको। बट यहाँ 3 में प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 3 - 3 रखने पर क्या आ रहा, 0। हम क्या है, x बराबर 3 रखने पर fx का जो मान है इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित। कैसा हो रहा बेटा है अपरिभाषित। तो x बराबर देखो, इस पूरे फंक्शन में किसी से कोई समस्या नहीं है। 1 रखें, 5 रखें, 4 रखें, -1 रखें, कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू, पॉइंट में आएगी। रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पॉइंट में चाहे माइनस में, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन बेटा समस्या कौन कर रहा, 3, क्योंकि जैसे ही 3 पुट करेंगे तो इन्फिनेटिव। तो बेटा आप चेक करें 3 इसमें पहले से ही नहीं है, तो इसलिए काम बन गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, परंतु x बराबर 3 काहे में क्या बोलते थे इसको बेटा, डोमेन यानी प्रांत में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन कैसा है आपका, एक ही है। देखो बेटा एक की इमेज एक पे जा रही है, जितने भी एक की इमेज एक पे जाएगी। बस दिक्कत किससे थी, 3 से, बाकी किसी से कोई समस्या नहीं थी। सबकी इमेज कहीं ना कहीं जा रही, इस पॉइंट में जाए कहीं भी जाए तो फलन हमारा कैसा है, एक ही। क्लियर बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब बात आती है आच्छादक की। बेटा आच्छादक की परिभाषा फिर से मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे 0 है, 0 के ऊपर किसकी इमेज आ गई, प्री इमेज 2 की। 2 के ऊपर किसकी प्री इमेज आ गई आपके पास, 4 की। ऐसे ही 3 के ऊपर किसी ना किसी की आ जाएगी, 4 के ऊपर किसी ना किसी की आ जाएगी, 5 के ऊपर किसी ना किसी की आ जाएगी। बेटा किसी ना किसी की आ ही जाएगी। तो हमारा आच्छादी होने के चांस पूरे लग रहे हैं। लेकिन मैं आच्छादी चेक करने के लिए थोड़ा सा और सिखाने जा रहा हूँ तुम्हें, यहीं कहीं। देखो बेटा बोलूँगा ज़्यादा, मैं लिखूंगा कम, मैं पहले ही बता चुका है चैप्टर में। अब मैं देखो इधर से इधर जाने का तो रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हें इधर से इधर आने का रास्ता समझाने जा रहा हूँ। अगले एक्सरसाइज में बहुत काम देगा बेटा, इस चीज़ को आप समझ लें। देखो इधर से इधर जाने के लिए मैंने बहुत रास्ते तुम्हें बता दिए, कई क्वेश्चन बता दिए। अब मैं इधर से इधर आना तुम्हें सिखाऊंगा। यानी 2 की इमेज कहाँ जाएगी आप सीख चुके, 0 पे जाएगी। 4 की इमेज कहाँ जाएगी, 2 पर, ये आप सीख चुके। लेकिन बेटा ये तो नहीं सीखे 0 के ऊपर किसकी इमेज आएगी, 2 की। अब ये कैसे बताएंगे वो मैं सिखाऊंगा। 2 के ऊपर किसकी प्री इमेज आएगी, 4 की। कैसे आएगी वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो अभी मैं सिखाता हूँ तुम्हें। हमने क्या किया बेटा, ये जो fx बराबर x - 2 अपॉन x - 3 था, हमने fx के बदले y रखते हैं, क्योंकि fx y होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो y बराबर x - 2 अपॉन x - 3। ये y की वैल्यू x के पदों में दिखाई दे रही है आपको, y की वैल्यू x के पदों में। अब मैं x की वैल्यू y के पदों में लिखाऊंगा, कैलकुलेशन करता हूँ। तो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, xy - 3y बराबर x - 2, xy - x बराबर 3y - 2। फिर बेटा यहाँ आप देखें x कॉमन ले लिया, y - 1 बराबर 3y - 2, और बेटा x बराबर कितना आ गया, 3y - 2 अपॉन y - 1। जब हम fx को y लिख सकते हैं तो बेटा x को भी तो हम fy लिख सकते हैं।
तो x बराबर हमने एफ वाई रखा और ये कितना आ गया 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। जैसा आपका ये एफ एक्स था, एफ एक्स बराबर x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये बेटा x से y की तरफ जाने का रास्ता है। और ये आपका क्या है, ये है आपका y वाले से x की तरफ जाने का रास्ता। इसमें आप y की वैल्यू रख के देखें, y बराबर 0 रख के देखा आपने, तो बेटा f0 जो आया आपके पास, y की वैल्यू 0 रखी तो माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 2। तो बेटा 0 के ऊपर किसकी प्री इमेज आ रही, 2 की। देखो 2 की आ रही ना, तो ये कहाँ से पता लगा मैं, यहाँ से। अब आप अगर 2 के ऊपर चेक करना चाहते हो किसकी प्री इमेज आ रही, तो 2 के ऊपर किसकी प्री इमेज आ रही, 4 की। ये कैसे पता लगेगा, ये मैं अभी तुम्हें बताऊँ। बेटा जब हम y बराबर 2 रखेंगे कि 2 के ऊपर किसकी प्री इमेज आ रही, तो हमने y बराबर 2 रख दिया, तो y बराबर 2 रखने पर 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, 6 माइनस 2 4। तो बेटा किसकी आ रही, 2 के ऊपर 4 की ही प्री इमेज आ रही। आप देख ले बेटा यहाँ पर कि 2 के ऊपर किसकी प्री इमेज आ रही है हमारे पास, 4 की। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इधर से इधर जाने का रास्ता तो तुम सीख ही चुके। आज मैंने इधर से इधर जाने का रास्ता भी तुम्हें सिखाया, अगली एक्सरसाइज में बहुत काम देगा। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें चेक करना है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के ऊपर किसी न किसी की प्री इमेज ज़रूर आए, जो आ भी रही है। लेकिन हाँ, आप चेक करें, आपके पास क्या था, आपके पास था एफ वाई बराबर 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। अगर मैं y बराबर 1 रख दूं तो बेटा 0 हो जाएगा, तो यानी 1 के ऊपर किसी की प्री इमेज नहीं आएगी। ध्यान दें, अगर मैं y बराबर 1 रख दूँ, खतरा 1 का ही तो है। अगर मैं y बराबर 1 रख दूँ, क्या तो किसी की प्री इमेज आएगी 1 के ऊपर, नहीं, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो बेटा आप ध्यान दें, 1 इसमें है ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं, तो समस्या खत्म होगी। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर y बराबर 1 हम रखते हैं तो फलन अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात 1 के ऊपर किसी की भी प्री इमेज नहीं आएगी। जो कि आप देख सकते हैं कि सह प्रांत में रियल नंबर में 1 दिया नहीं है, अर्थात प्रत्येक अवयव पर y के किसी न किसी बिंदु की प्री इमेज जरूर आ रही है। अतः यह जो है हमारा क्या होगा, अच्छादक होगा। बेटा एकाकी में प्रूव कर चुका, अच्छादक में प्रूव कर चुका, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बेटा ध्यान दे इस वीडियो पे, पूरे ध्यान से इसको देखे, आपकी 17-18 मिनट लगेंगे तो जरूर, लेकिन क्लियर हो जाएगा। कल की एक्सरसाइज तुम्हारी समझ में आएगी। और बेटा बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बेटा एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन का उदाहरण भी आप ट्राई कर लें। कल हम नई एक्सरसाइज करेंगे शुरू, और इनका टेस्ट भी होगा बहुत जल्द, तो ध्यान रहे, अच्छे से करते रहे इनको। बेस्ट ऑफ लक।